हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइज आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन रेलवे के जूनियर इंजीनियर का क्या सैलरी होता है वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट का काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस बात पे कि जब मैं जूनियर इंजीनियर बनूंगा इंडियन रेलवे में एंड मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उस टाइम पीरियड में मेरा सैलरी कितना बनेगा, एंड जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा देन मेरा क्या होने वाला है सैलरी। तो मैं आप लोग को दो भाग में क्लासीफाई करके यानी ब्रेक डाउन करके मैं आप लोग को बताऊंगा कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होने वाला आपका सैलरी एंड आफ्टर ट्रेनिंग के बाद यानी ट्रेनिंग जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपका क्या होने वाला सैलरी। एंड यहाँ पे मैं सारे वो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस को भी ऐड करके बताऊंगा आपको फाइनल जो मिलने वाला है सैलरी स्ट्रक्चर। इजंट इट? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। जब आपका ट्रेनिंग जब आप करते हो तब आपका कितना बनता है सैलरी स्ट्रक्चर, एंड जब आपका कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग यानी आफ्टर ट्रेनिंग तब आपका क्या बनता है सैलरी स्ट्रक्चर। और मैं आपको ब्रेक डाउन करके सारे वो इंपॉर्टेंट अलाउंसेस को भी ऐड कराऊंगा, फुल वाइड डिटेल देखेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर अभी तक है आपका तो वो दूर हो जाए एंड इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से एक तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि किस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर बनता है वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग जब आप करते हो वाइल ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो उस टाइम पीरियड में बेसिक सैलरी जो आपको सभी को मिलता है वो आपका कितना रहता है 35,000 के आसपास। यानी कहने अगर मैं पूरा बताऊं आपको तो 35,400 35,400 रुपया जो मिलता है ये आपको बेसिक सैलरी मिलता है जो सभी को मिलता है, कॉमन रहता है। बिकॉज अलाउंसेस जो है वो वेरी करता है, अलाउंसेस जो होता है वो वेरी करता है अलग अलग सिटी में। मेट्रो सिटी में रहोगे तो अलग अलाउंसेस मिलेगा, अगर नॉन मेट्रो सिटी में हो तो अलग अलाउंसेस मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारा और चीज़ें हैं बट ये चीज़ आपका कॉमन रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा जो अलाउंसेस मिलता है दैट इज योर डीए अलाउंसेस। डीए काफ़ी फेमस है, डीए अलाउंसेस यानी इसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। क्या होता है सर डियरनेस अलाउंसेस? अगर मैं यहाँ बात करूँगा डियरनेस अलाउंसेस का तो ये आपका होता है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए। बिकॉज आप जिस सोसाइटी में रहोगे एज ए जेई रहते हो, जूनियर इंजीनियर रहते हो, तो अपने आप के सोसाइटी में एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए इंडियन रेलवे आपको स्पेशल अलाउंसेस देती है जिसको कहा जाता है डियरनेस अलाउंसेस। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो, उस बेसिस पे आपको ज़्यादा या कम मिलते रहता है। यहाँ पे एक ऑन एवरेज में लेके चलता हूँ कि डियरनेस अलाउंसेस अगर आपका जो बेसिक सैलरी रहता है उसका 31% मिलता है तो 10,000 के आसपास पड़ता है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कोई जरूरी नहीं है कि आपका 10,974 या आपका 8,000 के आसपास ही बनता है, और कभी कभी आपका 12,000 भी चल जाता है। XYZ सिटी पे डिपेंड करता है, मेट्रो सिटी है या फिर आपका नॉन मेट्रो सिटी पे, जैसे आप दिल्ली में, मुंबई में, समझ रहे हो, कलकत्ता में, ये सभी जगहों पे रहते हो तो आपका मेट्रो सिटी है। फिर वहाँ पे आपको 10 नहीं 10 से भी ज़्यादा 11 या 12,000 आपको डीए मिलने वाला है। अगर आप छोटा सिटी में रहते हो तो आपको कम मिलेगा। तो ये आपका एक चीज़ इंक्लूड होगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ 10,000 के आसपास 11,000 मिलेगा। देन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे 35,400 रुपीज़ दैट इज़ योर बेसिक सैलरी है ना वाइल ट्रेनिंग पीरियड, एंड 10,974 रुपीज़ जो आपको मिलता है दैट इज़ योर डीए अलाउंसेस। तो अगर इन दोनों को मैं सम कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, तो फाइनल जो समेशन आपका टोटल सैलरी होता है दैट इज़ योर 46,374 रुपीज़। तो ये जो आपको सैलरी मिलेगा वो आपको मिलने वाला है टोटल सैलरी वाइल ट्रेनिंग पीरियड एज ए जूनियर इंजीनियर। अभी हम लोग जूनियर इंजीनियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं यानी कि देख रहे हैं जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आएगा, तो उसका वेट कीजिए। अगर आप उसका भी पता करना चाह रहे हो कि वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग क्या बनता है सैलरी स्ट्रक्चर, तो वो भी मैं आप लोग को डिटेल वाइज बता दूंगा। इजंट इट? चलो गाइज यहाँ पे आप समझ गए कि लगभग आपका 46-47,000 बनने वाला है जब आप ट्रेनिंग करते हो ना। बात करते हैं कि जब सर मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तब मेरा क्या बनने वाला। अब देखो यहाँ पे आपको ढेर सारा पर्क एंड बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। याद होगा आपको, मैं अगर आप लोग को कंप्लीट देखना है ना कि जूनियर इंजीनियर या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर कुछ भी आप बनते हो तो क्या क्या फ़ायदा होता है इंडियन रेलवे में जाने का, तो मैं यहाँ पे आप लोग को एक कंप्लीट डिटेल में आप लोग को सभी चीज़ को डिटेल वाइज समझाया था। ये सभी अलाउंसेस होता है और इन सभी को जब ऐड कर देते हैं ना तो आपका जो सैलरी है वो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया ना 34 या 35,000 होता है जेई का, तो ये आपका बढ़ के कितना हो जाता है लगभग 60 से लेकर 70,000 हो जाता है। तो 30 से 60 जस्ट दुगना से भी ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये सभी अलाउंसेस थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ढेर सारा अलाउंसेस है। तो आप ये थंबनेल रहेगा इस वीडियो को देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि इंडियन रेलवे में कौन कौन सा अलाउंसेस मिलता है। ये सभी के लिए, जेई के लिए भी और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी।
तो देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप ट्रेनिंग करते हो, मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपको अलाउंसेस मिलेगा। तो वन बाय वन करके सबसे पहले बेसिक सैलरी, तो ये तो मुझे सर मिलेगा ही मिलेगा, सभी को मिलता है, दैट इज योर 36,500 हो गया, ठीक है। ये वेरी करता है ना, थोड़ा बढ़ गया इसमें, देखो वहाँ पे देखिएगा जब आप ट्रेनिंग करते हो तब आपका बेसिक सैलरी कुछ और था, 35,000 था, लेकिन अब कितना हो गया, 35,400 था, अभी देखो ये 36 हो गया। ये जब आप करोगे, मान लो अभी आप जेई बनने वाले हो, उस टाइम पीरियड तक थोड़ा सा और भी बढ़ सकता है, डिपेंड करता है सभी चीज़ों पे। तो 36,500 रुपी दैट इज योर बेसिक सैलरी ऑफ जेई आफ्टर ट्रेनिंग। देन मैं बात करूंगा ट्रांसपोर्ट। अब देखो ट्रांसपोर्ट का भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ये 3,000 भी मिल सकता है और 4,500 भी मिल सकता है, और भी आगे मिल सकता है, तो ये आपका मिलता है। देन अगर बात करें ट्रेवलिंग, अब देखो ट्रेवल का कब मिलता है, जब आपका 8 किलोमीटर से ज़्यादा होता है तब जाके ये एप्लीकेबल होता है, उस टाइम पीरियड में आपका 8,000 मिलता है। और बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, किस टाइम पे कितना डिस्टेंस आप जा रहे हो, ये सभी चीज़ डिपेंड करता है। इस पे आपको 8,000, 10,000, 7,000, 3,000 ये वेरी करता है, ये मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे डियरनेस, बेसिकली ये अलाउंसेस है, ये आपका डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है। ये क्या है आपका डियरनेस अलाउंसेस। तो डियरनेस अलाउंसेस दैट इज जो डी है, तो डी ए हम लोग जैसे 31% लिए थे, लेकिन 31% मैंने कहा ना आपको, ये 11,000, 8,000, 12,000 कुछ भी वेरी कर सकता है, लेकिन हम लोग मॉडरेट एक बीच का लेके चलें, नीचे भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, बीच का लेके चलें, दैट इज 11,000। इससे पहले 10,000 के आसपास था। अगर मैं बात करूँ जब आप ट्रेनिंग करते हो उस टाइम पीरियड में डी ए 10,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग आपको ये 11,000 पहुँच जाएगा। अब सभी को मैं जोड़ता हूँ। अच्छा यहाँ पे एच आर ए तो मैंने जोड़ा ही नहीं, एच आर ए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस, यानी कि जब आप घर या रेलवे क्वार्टर में अगर आप रहोगे तो आप एच आर ए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं रहोगे, अपना रूम रेंट लेके रहोगे, तब आपको यहाँ पे एच आर ए इंक्लूड होगा आपके सैलरी में। तो एच आर ए डिपेंड करता है, कभी 18% भी रहता है जिसमें आपको 6,570 मिलेगा, कभी 9% भी मिलता है, ये आपको 3,000 मिलेगा। अगर आपको ये आप बोलेंगे सर ये वेरी इतना क्यों कर रहा है, माय डियर स्टूडेंट, यहाँ फिर से आप बात आता है कि आप लोग मेट्रो सिटी में रहते हो या फिर नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो, डिपेंड करता है कि आपके लोकेशन पे यहाँ पे आपका एच आर ए, डी ए, आपका ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट वेरी करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक बीच लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ, तो वन बाय वन करके ऐड करते चलो। सबसे पहले जो आपका है दिस इज योर 35,400, तो ये क्या हो गया, याद करो आपका जो बेसिक सैलरी था आपका ट्रेनिंग के टाइम पे, यानी कि बिफोर ट्रेनिंग। यहाँ पे देख लो वाइल्ड ट्रेनिंग का बात करें, हम लोग वाइल्ड ट्रेनिंग का बात करें, तो वाइल्ड ट्रेनिंग के टाइम पे आपका कितना था 35, तो ये चीज़ लिखा गया बेसिकली यहाँ पे 36,500 होता है ना, 35। इसको देखो नीचे देखो यहाँ पे 36,500 यहाँ पे जोड़ा गया है, इसको जाने दो। फिर 11,000, 11,000 क्या हम लोग जोड़े हैं सर, 11,000 में जो आप लोग को ऐड किया हूँ दैट इज योर डी ए, डियरनेस अलाउंसेस को मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। इसके बाद यहाँ पे 6,500 क्या जोड़ा गया है, तो 6,500 जो जोड़ा गया दैट इज योर आपका 18% ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज योर एच आर है। तो ये आपका दिस इज योर डी ए है ना, ये क्या यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको ब्लैक से दिखा रहा हूँ, ये आपका डी ए हो गया 11,000, ये आपका 6,570 हो गया एच आर है। 8,000 जो हो गया दिस इज जो ट्रेवल का जो मिलता है, ठीक है, ट्रेवल अलाउंसेस हो गया यहाँ पे कितना 8,000 हो गया। 4,500 क्या, दिस इज जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट का आपको मिल गया ये चीज़। अब देखो इन सभी को अगर आप जोड़ोगे, समेसन करोगे, तो आपका फाइनल कितना बनता है 58 से लेकर 66 तक। तो मैंने कहा था ना आपको 60 से 70,000 तक बन जाता। तो देखो स्टार्ट कहाँ हुआ 30-35 हज़ार से, और कहाँ तक पहुँच गया, अभी देखो आपका 70 जाने वाला है, मतलब दुगना आपका हो जाता है। तो ये आप देखना ट्रेनिंग टाइम पीरियड में कितना मिलता है, आफ्टर ट्रेनिंग कितना मिलता है, आपको आइडिया लग गया होगा। और जैसे मैंने कहा ये और भी आगे भी जा सकता है, ठीक है, बिकॉज मैंने कहा था ना यहाँ पे डी ए हो सकता है, एच आर ए हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पे। और यहाँ पे बहुत सारे अलाउंसेस के बारे में यहाँ पे ऐड नहीं करा हूँ। फेस्टिवल अलाउंसेस जो मिलता है, फेस्टिवल का जो बोनस मिलता है वो मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ। एजुकेशन जो आपको मिलता है अलाउंसेस, उसको मैं ऐड यहाँ पे नहीं किया हूँ। स्पेशल अलाउंसेस मिलता है उसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया हूँ। तो देयर आर वेरियस अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस आ जाता है और बहुत सारा अलाउंसेस आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया, जो वो मैं ऐसे बेसिक किया हूँ जो मिलना ही मिलना तय है, तो वो सभी को मैं ऐड करता हूँ। 50 आपका 60,000 तो हो ही जा रहा फिर भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या बेसिक सैलरी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये जब आप ट्रेनिंग करते हो आफ्टर जॉब को, आप जब क्वालिफाई कर लोगे जूनियर इंजीनियर के जॉब को, यानी कि
देखो मैं ये सभी चीज़ों के बताने के पीछे रीज़न क्या है, बताने के पीछे रीज़न सिंपल सा रहता है कि आप लोग को पता चले और मोटिवेट आप लोग हो। मोटिवेट होने से क्या होता है, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको लगे कि भाई हाँ ये सभी चीज़ें मुझे पर्क्स एंड बेनिफिट मिलता है इन इंडियन रेलवे, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और इस जॉब को क्वालिफाई करना चाहिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को लाऊंगा कि अगर आप रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो देन आपका सैलरी कितना होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है वाइल ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग। तो उस वीडियो का वेट कीजिए, जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता क्या करना, लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो डाउट का मैं रिप्लाई करूंगा, अगर इंपॉर्टेंट रहा तो मैं आप लोग को उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक हम लोग मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट।